Hello students, welcome back. I am Nitika from HD class and in our concise is question number 16 to 20 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 का हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल में को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, फॉर विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम द लीस्ट द मोस्ट एंड विच कलर ऑफ लाइट ट्रेवल फास्टर इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर। तो यहाँ पर आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम है। अगर मान लो मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और हमारे पास लाइट आ रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कलर से ट्रेवल कर रही हूँ क्योंकि व्हाइट लाइट आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से एक लाइट ट्रेवल कर रही है, व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन है 7 कलर का, ये तो आपको पता है। तो अब 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, तो जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, मतलब पहला जो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगा, तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो वायलेट कलर है ना, वो क्या होगा, आपको सबसे नीचे दिखाई देगा। वायलेट कलर क्या हो गया, ऐसे बेंड हो गया। ठीक, ये हो गया वायलेट। देन उसके बाद आपको दिखाई देगा ब्लू कलर। इसके बाद जो बेंडिंग जिसकी होगी वो होगी ब्लू की। ठीक, इंडिगो, हम इसे इंडिगो बोलेंगे। देन हमारा आया ब्लू कलर। ठीक, तो उसकी बेंडिंग हुई ब्लू कलर की। अब उसके बाद कौन सा कलर का आप दिखेगा, आपको मतलब ये पैटर्न दिखेगा। तो आप जैसे भी आप देखते हो कि पानी, अगर पानी कहीं पर पानी की बूंदें पड़ी हैं और सन की रोशनी पड़ रही है तो आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। वो डिफरेंट कलर्स तो इसकी वजह से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको इसका ब्लू के बाद ग्रीन दिखाई देगा, ये पैटर्न में आपको दिखाई देगा। और ये क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इन सबकी वेवलेंथ क्या है, अलग अलग होती है। ठीक, तो वे जी वाई, क्योंकि वाई ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। ठीक, फिर आपको ऑरेंज एंड देन रेड कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि जो ऑरेंज और रेड जो है वो हम ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज करते हैं। रीजन में क्या है कि जो रेड कलर है ना, वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाती है। जब आपके पास, आप खुद सोचो कि जब कलर आपको ट्रैवल कर रहा है तो जो वायलेट है वो क्या हो रहा है, जैसे वो दूसरा मीडियम में आया उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई। ठीक, यानी वो बहुत ही जल्दी बेंड हो गया। बेंड होने का मतलब है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई और रेड की जो है स्पीड नहीं स्लो हुई है, तो वो ज्यादा दूर तक चल पड़ा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वायलेट, इंडिगो, क्योंकि अगर ये समझाने का पर्पज ये है कि इससे रिलेटेड, कलर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, यानी वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो वायलेट सबसे कम बेंड हो रहा है, इट मीन्स दैट इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कम है। और किसी की स्पीड कम होने का कारण क्या है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर जो जिसकी स्पीड कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्पीड कम होती है। ठीक, अगर आपको और अच्छी तरह समझना है तो ध्यान से सोचो कि अगर किसी के पैरों में बहुत सारे वेट डाल दिया और उसे बोला भागो करके, तो उसमें भागने मुश्किल हो जाता है कंपेरेटिवली जिसके वेट, पैरों में वेट कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से मान के चलो कि वेट है, और वायलेट जो है वो कम दूर चल पड़ा, इसमें इसका जो वेट है वो ज्यादा है और रेड का जो है वेट वो कम है। क्लियर हो गया, ये भूलना मत, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है अगर हम भूल जाते हैं ना तो आगे हमें सॉल्व करने में या फिर इसके आंसर्स लिखने में मुश्किल हो जाती है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आपको समझ आ गया आंसर क्या लिखना पड़ेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम is least for red color, the most for violet color, and which color of light travel faster in any medium except air। तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है एयर के मुकाबले भी। ठीक है, एयर के बिना भी अगर ट्रेवल करती है तो रेड कलर ही होगी। क्लियर हो गया, तो आप इसे आंसर ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू फैक्टर्स, यानी किसी भी दो फैक्टर का कारण बताओ, को दो फैक्टर बताओ जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड। अब किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड कर सकता है, आप खुद सोच के देखो कि कोई भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी उसका अगर हमने वेट को कंसीडर करा तो वेट कैसे है, चाहे वो ईंट हमने थोड़ी सी हैवी ले ली हो, ऐसे कंडीशन आप सोच सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या है, एक है नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि आपने जो वेट लिया है वो छोटे 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 लिए तो आप बहुत ज्यादा ले लोगे, और उसी तरह कोई वेट ज्यादा लिया है तो आपको एक या दो लगाना पड़ेगा वेट, अगर पैरों में लगा रहे हो तो। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए तो उसके बाद आप आंसर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर नेचर क्या है, स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लाइट, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यानी जितना कम स्पीड होगा लाइट का,
इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में ज्यादा होगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रूव्ड है कि इसका जो ग्लास का जो स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। वाटर का जो स्पीड है, वाटर में जो स्पीड है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, यानी ज्यादा स्पीड कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? एक तो ये नेचर ऑफ द मीडियम हो गया। दूसरा फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आपको सोच के देखो कि कहीं पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। अगर एक कहीं पर आप देखो कि हीट आपके सरफेस में है, पैर को आप चला मतलब फर्श में या फ्लोर ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा हीट है, तो आप क्या करोगे, जंप करोगे, बिल्कुल मूव करोगे ना। तो जैसे जैसे हीट बढ़ता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, ऑब्वियसली बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे स्पीड बढ़ गई, अब सोचो जिसकी स्पीड बढ़ गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, जब स्पीड ज्यादा हो गया तो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो गया। With an increase in temperature, the speed of the light in medium increases, so the refractive index of a medium decreases. तो ये कंडीशंस आपको लिख सकते हैं, 2 फैक्टर है, और ये इसका जो आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो करना पड़ेगा। रीजन क्या है, स्टेट दिया हुआ है, हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेट बाय यू। क्लियर? तो हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ध्यान रखना है कि अभी हमने जैसे विबग्योर ने करा था तो वायलेट जो थी वो डाउन में था और रेड जो था वो अप में था। तो वायलेट जो डाउन का कारण क्या है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या थी, कम थी रेड के वेवलेंथ के मुकाबले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यह ध्यान रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन है, वो डिक्रीज करेगा, कम होएगा। ठीक है, यानी कम होता जाएगा जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होती रहेगी। ठीक, तो वायलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट लाइट की क्या है, ज्यादा है रेड लाइट के मुकाबले। अब इसकी ज्यादा वायलेट हो गई तो इसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और रेड लाइट का क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ यूजुअली आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपको ध्यान याद नहीं रहता है तो आप ये सोच के देखो कि कोई भी चीज बेंड हो रही है, यहाँ से यहाँ क्या है, वायलेट लाइट पहले बेंड हुई, फिर इंडिगो हुई, है ना। तो ये बेंडिंग हुई है तो इसका वेवलेंथ ही कम होगा, तभी तो बेंड हो रही है। स्पीड कम है इसकी, वेवलेंथ कम है इसकी। ठीक है, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ दोनों जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे ये स्पीड है और ये इसका वेवलेंथ है, तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यानी जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी उतनी ज्यादा स्पीड होगी। तो इसका मतलब रेड की क्या है, स्पीड ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आपको ध्यान रखना है तो आपको गलत नहीं होगा। हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उसकी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो आपको ये पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि मूव करंट होगी। अब आपको बताया कि जैसे हम कोई चीज हीट करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब कोई मूवमेंट फास्ट होने का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी ये एक प्रोपोर्शनल है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऑप्शनल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड से क्या रिलेटेड है तो वो उसका कॉन्सेप्ट आपको देता है। क्लियर? So the question number 20 is, the light of a single color is passed through a liquid having a piece of glass suspended in it. On changing the temperature of a liquid at a particular temperature, the glass piece is not seen. When the glass piece is not seen and why the light of single color used. ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि एक अगर मेरे पास जार है, ठीक, उस जार में अगर आपने ग्लास को मतलब ये ग्लास पीस रखा है, यानी शीशा रख दी, कोई भी ग्लास जो नॉट शीशा ग्लास, ठीक, और उसमें आपने एक कलर पास करवाया। ठीक है, तो थोड़ी देर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पानी अलग से आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड पानी तो नहीं हो सकता, कुछ भी लिक्विड हो सकता है। हमने इन्होंने मेंशन नहीं किया वाटर, तो हम नहीं बोल सकते वाटर है, एक लिक्विड है और एक ग्लास है। ठीक, तो जब आपने इसे हीट करा, ठीक, जब हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, या फिर क्योंकि टेम्परेचर इसको चेंज हुआ तो क्या हुआ,
हो सकता है कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, लेकिन जब हीट करते हैं तो दोनों हो सकता है एक जैसे कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ गए हो, तो इस वजह से हमें ग्लास नहीं दिखाई देता है। तो हम कैसे लिखेंगे, द ग्लास फेस इज नॉट विजिबल व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक। दूसरा, वाई सिंगल कलर यूज करा गया है, क्योंकि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। ठीक, अलग अलग है, तो हेंस द लाइट ऑफ सिंगल कलर इज यूज्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।